पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। एनआईए रिमांड की कॉपी में खुलासा। पीएफआई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था पीएफआई। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग का खुलासा। एनआईए की रिमांड कॉपी में 1 करोड़ 36 लाख रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है। राउफ के इशारे पर सिद्दीकी कैंपेन गया था हाथरस। केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। 57 बसों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। 11 कर्मचारी घायल हुए हैं, 3 आम नागरिक भी घायल। पुलिस ने 197 लोगों को हिरासत में लिया है। केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं के हंगामे से डरे लोग। बसों में तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद हेलमेट पहने नजर आए ड्राइवर। पत्थरबाजी से बचाव के लिए पहना है हेलमेट। पुणे में भी पीएफआई कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस का कार्रवाई। पीएफआई के करीब 40 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। एनआईए ने छापेमारी के दौरान जब्त किए 34 लाख कैश। करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु से गिरफ्तार सभी पीएफआई सदस्यों पर धार्मिक जगहों पर लोगों को भड़काने का आरोप। 2 आरोपी बेंगलुरु से बाकी आसपास के इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं। केरल के कोट्टयम में भी पीएफआई सदस्यों ने किया हंगामा। कुरिची के एक होटल पर फेंके पत्थर। आनंद फानन में होटल बंद किया गया। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद का खुलासा। टेलीग्राम के जरिए नफरत भरे मैसेज भेजे। हिंदू और आरएसएस को बताया निशाना। टेलीग्राम पर कट्टरता और नफरत फैलाने के लिए कई ग्रुप मौजूद। पीएफआई को बैन करने की मांग करेगी असम सरकार। केंद्र को पत्र लिखेगी राज्य सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा असम में भी पीएफआई से जुड़े लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार के किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह का मंथन। बैठक में बीजेपी के विधायक, सांसद सहित एमएलसी हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 का चुनाव जीतने का मंत्र दिया। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से अमित शाह का चुनावी शंखनाद। कहा बिहार में लौटा जंगल राज। 2024 में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। 2025 का ट्रेलर 24 में दिखेगा। तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा शाह ने नहीं की कोई बात। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। कहा अमित शाह ने नहीं की कोई नई बात, शाह यही करने आए हैं बिहार। कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए है क्या। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा अमित शाह की पूर्णिया की रैली में नहीं दिखा उत्साह। बीजेपी से जनता का उठा भरोसा। तंज कसते हुए कहा आखिर कांट की हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ेगी जनाब। आरजेडी नेता मनोज झा ने शाह के बयाने संघ पर साधा निशाना। कहा दिल्ली में बैठी सरकार कठपुतली है, सारी डोर संघ के पास। देश के गृह मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के लीडर के अलावा भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। आप जाइए, लेकिन समाज का सौहार्द न टूटे। जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा विश्वासघात तो बीजेपी ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को हराया है। मुंह में राम और बगल में छुरी का काम करती है बीजेपी। और आपके जो कार्यकर्ता थे वो जनता दल यू को हराने में लगे। मुंह में राम बगल में छुरी। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भी जेडीयू नेता ललन सिंह ने साधा निशाना। कहा हम लोग सीबीआई और ईडी से नहीं घबराते हैं, उसके दुरुपयोग से चिंतित हैं। दिल्ली झारखंड में हो रहा है गलत इस्तेमाल। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का संघ प्रमुख पर बयान। कहा भारत जोड़ो यात्रा के डर से मुस्लिमों से मिलने जा रहे हैं मोहन भागवत। कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, कितना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर। वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। तमिलनाडु के मदुरई में जेपी नड्डा का बयान। कहा बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ रहे हैं युवा, अलग अलग दलों से भी आ रहे हैं लोग। बीजेपी के पक्ष में आया भारी उछाल। तमिलनाडु के लिए पीएम के दिल में खास जगह। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में जेपी नड्डा स्वतंत्रता सेनानी और मरुदु बंधुओं को की दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल पहुंचकर चढ़ाए फूल। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पे सीएम के लगाए पोस्टर। बीजेपी सरकार को बताया भ्रष्ट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कर्नाटक के सीएम पर हमला। कहा जनता के सामने बेनकाब मुंबई सरकार पुलिस के डंडे और क्रूरता से करना चाहती है शासन।
विपक्ष के पे सीएम के आरोपों पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, कहा कोई आरोप सत्य नहीं, अब सब राजनीति से प्रेरित है, कांग्रेस को सबूत पेश करने की दी चुनौती। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पायलट ने प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की लॉबिंग शुरू की। राजस्थान की विधानसभा लॉबी में निर्दलीय और कांग्रेसी विधायकों से मिले पायलट सीएम पद के लिए समर्थन की मांग की। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो फाड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जताई चिंता, कहा अशोक गहलोत को सचिन पायलट से चुनौती के बन रहे हैं हालात, ऐसे में बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मुस्लिम कोटा बढ़ाने की मांग की है। ट्वीट कर लिखा, सुधीर आयोग के सुझाव के अनुसार पिछड़े मुस्लिम कोटे को बढ़ाकर 8 से 12% करना चाहिए। उद्धव गुट को दशहरा रैली की मिली इजाजत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दी रैली की इजाजत, दशहरा रैली का आयोजन करेगा उद्धव गुट। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर झूमते नजर आए उद्धव कैंप के शिव सैनिक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का बयान, शिव सैनिकों से की दशहरा रैली में अनुशासन बनाए रखने की अपील, रैली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की। झारखंड में निर्वाचन आयोग से मिले लिफाफे पर बोले राज्यपाल रमेश बैस, कहा लिफाफा इतना जोर से चिपका हुआ है जो खुल नहीं रहा है। राज्यपाल के बयान पर राज्य के मंत्री का पलटवार, कहा जल्द से जल्द महामहिम करे खुलासा। एमपी के बुरहानपुर में बोले जल संसाधन मंत्री तुलसीराज सिलावट, कहा 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे नगर पालिका चुनाव, 27 सितंबर को एमपी हैं नगरीय निकाय के चुनाव। सीएम योगी का मिर्जापुर और प्रयागराज दौरा, कल दोपहर 2:30 बजे विंध्याचल धाम में निर्माण कामों का लेंगे जायजा, समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। शाम 4:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जीएसटी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, ट्वीट कर लिखा, सांसदों विधायकों की भाजपाई खरीद फरोख्त पर भी लगना चाहिए जीएसटी, वहां तो लाखों का नहीं करोड़ों का होता है लेते। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य के प्रतिनिधि मंडल के साथ की मुलाकात। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लापता युवती की हत्या का खुलासा, रिजॉर्ट से लापता हुई थी युवती, रिजॉर्ट मालिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, युवती के शव की नहर में तलाश जारी। अंकिता की हत्या की बात सामने आने पर लोगों का फूटा गुस्सा, नाराज लोगों ने किया हंगामा, रिजॉर्ट में की तोड़फोड़। हत्याकांड के विरोध में ऋषिकेश में सड़क पर उतरी महिलाएं, पुलिस की गाड़ी का किया घेराव, अंकिता को इंसाफ देने की मांग। देहरादून में भी अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, देहरादून की सड़कों पर उतरे लोग, जुलूस निकालकर दोषियों को फांसी देने की मांग की। अंकिता हत्याकांड पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, कहा अंकिता के हत्यारों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ाई गई हैं, एसडीआरएफ की टीम शव तलाशने में जुटी। का मालिक है यही इसमें अक्यूज निकला, तो मालिक पुलकित सहित तीनों अक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, यद्यपि इसमें बाकी कार्रवाई बाकी है। अंकिता मर्डर केस पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान, कहा बहुत ही जघन्य अपराध है, आरोपियों को होगी कठोर सजा। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अंकिता हत्याकांड पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ घटी घटना, दिल दिलाने वाली अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शिवमोगा टेरर केस में बड़ा खुलासा, आतंकियों को मिली थी आईएसआई से बम बनाने की ट्रेनिंग, पुलिस ने 11 जगहों पर की रेड, बम बनाने का सामान बरामद, 14 मोबाइल और 1 डोंगल भी बरामद। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एनएचएआई के मुख्य महाप्रबंधक 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, सीबीआई ने सीजीएम परिसर से करीब 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। जम्मू के सांबा में मिला मोर्टार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मोर्टार मिलने से हड़कंप, बॉम्ब स्क्वाड टीम ने किया डिफ्यूज। पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, आईएसआई से जुड़े 2 सदस्य गिरफ्तार, AK-56 और 90 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, 23 साल पुराने गैंगस्टर केस में 5 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला, मुख्तार के भाई अफजल पर भी आरोप तय, 13 अक्टूबर होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों से रेप के बाद हत्या का मामला, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, 16.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया।
महाराजा हरि सिंह की जयंती आज जम्मू में समारोह के दौरान पत्रकारों पर कुछ गुंडों का हमला, महिला पत्रकारों से भी हाथापाई की गई। जम्मू पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। हिमाचल के ऊना में अवैध खनन मामले में छापेमारी, ईडी ने स्टोन क्रशर लखविंदर सिंह के ठिकानों पर छापा मारा है। पंजाब के मोहाली, पंचकूला समेत कई ठिकानों पर भी छानबीन की। एमपी के उज्जैन महाकाल में नए कॉरिडोर का निर्माण 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा समेत कई मंत्रियों ने दौरा किया है, तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के बहराइच में भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में की नारेबाजी, पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी में छात्रों का अनशन जारी, फीस बढ़ाने से नाराज छात्र 18 दिनों से कर रहे हैं छात्र। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस पर छात्रों ने मुंडवाया सिर, वीसी का किया पिंडदान। यूपी के हाथरस में वकील राजपाल पूनिया का विरोध, वकील के चैम्बर में लगे पोस्टर पर पोती गई स्याही, पूनिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। झारखंड के गोड्डा में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, लड़की के भाई की पीट कर हत्या, दूसरे भाई को किडनैप कर जान से मारने की कोशिश। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से लगा लंबा जाम, लाजपत नगर, आश्रम चौक सहित कई इलाकों में रेंगती दिखी गाड़ियां, लोगों को आवाजाही में झेलनी पड़ रही है मुसीबतें। गौतम बुद्ध नगर में 3 दिन से लगातार बारिश जारी है, भारी बारिश के अलर्ट को लेकर स्कूल बंद रखने के आदेश, 24 सितंबर तक 8वीं तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। उधमपुर के रामनगर में उफान पर नाला, 4 बच्चे डूबे, चारों की हुई मौत, मवेशियों के लिए पानी लेने गए थे बच्चे। आगरा में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, कार पूरी तरह डूबी, मुश्किल से ड्राइवर ने बचाई जान। यूपी के उन्नाव में बारिश में सड़क कटान होने से बाइक समेत गंगा नदी में गिरा युवक, कानपुर गढ़वा मार्ग पर आवागमन बंद, लोगों ने बचाई युवक की जान। यूपी के गोंडा में बिजली पोल से टकराया कंटेनर, धू धू कर जला, जलते हुए कंटेनर का वीडियो हुआ वायरल, कंटेनर के चालक और खलासी झुलसे, कार्रवाई के डर से दोनों हुए फरार। झांसी में 2 हिस्सों में बटी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में मचा हड़कंप, कपलिंग टूटने से हादसा, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से तिरुपति जा रही थी ट्रेन। यूपी के हमीरपुर में लोडर और अज्ञात वाहन की टक्कर, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, लोडर में फंसे शव को स्थानीय लोगों ने निकाला, आरोपी ड्राइवर वाहन लेकर फरार। अंबेडकर नगर में घाघरा के पानी के साथ गांव में आया मगरमच्छ, पानी घट गया लेकिन बाढ़ से आई मुसीबत नहीं हुई कम। यूपी के बदायूं में तेज हवा के साथ बारिश, फसलें हुई बर्बाद, किसान परेशान, जलभराव से लोगों की बड़ी दिक्कतें। बांदा में बारिश की वजह से गिरा मकान, पिता बेटे की मलबे में दबकर मौत। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार पलट गई, एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। दीपावली से पहले तनिष्क ने लॉन्च किया न्यू कलेक्शन, ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन वाले अलख्य कलेक्शन को किया लॉन्च। एमपी के इंदौर में पुलिस पर पथराव, आजाद नगर थाना पुलिस पर लोगों ने फेंके पत्थर, नगर निगम की गाड़ी पर भी पथराव, बच्ची से रेप और मर्डर से नाराज थे लोग, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के कानपुर में व्यक्ति की मौत पर गहरा सवाल, 1.5 साल पहले ही डॉक्टर्स ने किया था मृत घोषित, डेथ सर्टिफिकेट पर भी किया था जारी, परिजनों ने होश आने के बाद कोमा में रहने की बात बताई थी, 1.5 साल से घर में ही बेड पर था शख्स, अब मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद में हत्या, पिता की मौत, बेटा घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, असला भी बरामद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर धमाका, अकबर खान मस्जिद में नमाज के बाद बम विस्फोट, बाल बाल बचे लोग। भारत ने कनाडा को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी आने के बाद भारतीय छात्रों को दी सलाह, हेट क्राइम को लेकर सावधान रहने को कहा, कनाडा सरकार से एक्शन की मांग। और एनआईए के एक्शन से